इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। इस वक्त रुख करते हैं फटाफट खबरों का। मध्य प्रदेश की विधानसभा में शीतकालीन सत्र की तैयारी शुरू। नवंबर के आखिरी, दिसंबर के पहले होगा आगाज। अनुपूरक बजट किया जाएगा पेश। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और छुट्टी की खुशखबरी। सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को एक कार्यक्रम में घोषणा की। अब राज्य में छेरछेरा पुन्नी के मौके पर सरकारी छुट्टी दी जाएगी। राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े त्योहारों पर अवकाश घोषित किया जा रहा है। इससे पहले तीजा पर महिला कर्मियों को अवकाश मिलने लगा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर स्थित तानसेन रेजिडेंसी में एक पुस्तक के विमोचन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां उन्होंने परवेज खान द्वारा लिखी गई पुस्तक यूरोप और खाड़ी के देश का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता, पर इसके लिए जरूरी है कि पढ़ने योग्य लिखा जाए और लिखने योग्य काम किया जाए। मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी परवेज खान ने यूरोप और खाड़ी के देश किताब लिखी है। पुस्तक में दो ऐतिहासिक सभ्यताओं की दास्तां को बखूबी ढंग से रेखांकित किया गया है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने की बात पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी भूचाल आ गया है। छत्तीसगढ़ की दो बड़ी महिला नेत्रियां एक दूसरे से भिड़ गई हैं। घोषणाओं से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पूर्व मंत्री और जिलाध्यक्ष का पारा चढ़ गया। बीजेपी की महिला नेत्री कांग्रेस के बाउंसर को झूठा करार देते हुए नो बाल बता रही है। अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर भोपाल से आयोजित पुलिस की बाइक रैली नैनपुर बम्हेनी होते हुए मंडला के रपटा घाट पहुंची, जहां एसपी यशपाल सिंह और एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह कंवर ने अपनी पूरी टीम के साथ रैली का फूलमालाओं से स्वागत किया। इससे पहले रैली का मंडला जिले में प्रवेश होते ही नैनपुर और बम्हेनी थाने में स्वागत किया गया। अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुलिस विभाग के द्वारा भोपाल से बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण कर 30 अक्टूबर को भोपाल में समाप्त होगी। इस बाइक रैली का उद्देश्य सामाजिक एकता, सद्भावना, लोगों को संदेश देना है। कवर्धा में 3 अक्टूबर को हुए सांप्रदायिक हिंसा के मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से 59 आरोपियों को जमानत के बाद शहर में ढोल और नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस ने सभी को जिले की सीमा पर ही रोक दिया, तो सभी ने सांसद संतोष पांडे के साथ बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और कवर्धा में प्रवेश नहीं मिलने पर घंटों प्रदर्शन किया। नरेगांव विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। खंडवा में बड़वा विधायक सचिन बिरला के बीजेपी में शामिल होने पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। कहा कि डूबते जहाज में कोई नहीं बैठता, कांग्रेस का भविष्य समाप्त हो रहा है। सचिन बिरला के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। लिखा कि बीजेपी ने सौदेबाजी और बोली से प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। अंबिकापुर में नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक का शहर के घड़ी चौक पर पुतला दहन किया और कुनकुरी विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ता ने कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया।
सांसद उल्का की मौजूदगी में जशपुर के कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमले से नाराज हैं। भिंड के उमरी कस्बे पंचायत में लोहपीटा समाज की महिलाओं ने स्वास्थ्य प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। स्वास्थ्य केंद्र में उनकी किसी ने नहीं सुनी। दरियाबंद में 5 बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान विवाद हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शूटिंग के वक्त तोड़फोड़ कर दी, साथ ही पुरानी जेल के रास्ते को रोककर तोड़फोड़ कर दी। रायसेन के दीवानगंज के देहरी गांव के पास एक चलती बस के पिछले दोनों पहिए निकलकर खेत में जा गिरे और बस में करीब 25 सवारियां भी थीं, जिनमें से 8 सवारियों को गंभीर चोटें। जुर्मेल पुलिस चौकी अंतर्गत मिट्ठू मुंडा राजीव गांधी नगर में अचानक एक वाहन में आग लग गई, जिससे आसपास खड़ी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया और सारी गाड़ियां धू-धू करके चलने लगी। बालाघाट में किराना स्टोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग में झुलसने से 2 लोगों की मौत हो गई। दुकान में रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। दुर्ग में इंदिरा मार्केट की सबसे बड़ी बिल्डिंग शीला होटल में आग लग गई। बीच बाजार स्थित होटल शीला में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आने से 3 कर्मचारी घायल हो गए। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने का कारण अज्ञात है। पेंड्रा में नहाने गई 2 बच्ची की मौत। पानी में डूबी हुई हैं दोनों बच्ची। स्कूल से आते वक्त दोनों नहाने गए हुए थे बच्चे। शहडोल में 2 पड़ोसियों के झगड़े में खूब लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों की 5 महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। सभी घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अंबिकापुर में हाथियों के झुंड का आतंक। शहर के नजदीक पहुंचा हाथियों का झुंड। फसल को हाथियों ने पहुंचाया नुकसान। अनूपपुर में पश्चिम बंगाल के हाथी दल विशेषज्ञों के स्वयंसेवी संस्थाओं को आमंत्रित किया गया। विशेषज्ञों ने वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों एवं ग्रामीणों को हाथियों से बचाव और सुरक्षा के संबंध में तकनीकी जानकारी दी गई। शमशाबाद में कैरियर सर्विस ट्रक अनियंत्रित होकर सोते हुए व्यक्ति पर जा गिरी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। शमशाबाद सिरोंज रोड डबरी गांव की घटना बताई जा रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,306 नए मामले सामने आए और 443 मौतें हुई, जिसमें केरल में कल आए कोरोना वायरस 8,538 मामले, 71 लोगों की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में 8,538 नए मामले सामने आए। इस दौरान 11,366 लोग डिस्चार्ज हुए और 71 लोगों की कोरोना से मौत हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए। इनमें रायपुर का 2 मरीज शामिल हैं। प्रदेश भर में कोरोना से एक भी मौत की सूचना नहीं है। इस बीच रायपुर जिले में कोरोना के केस 1,58,000 के पार हो चुके हैं। प्रदेश में पूरे कोरोना काल में सर्वाधिक मरीज रायपुर जिले में मिले हैं। रायपुर के दुर्ग जिला दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में 24 घंटे में 37 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 51 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कुल सक्रिय मामले 320। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1410 नए मामले, 520 रिकवरी और 18 मौतें दर्ज की गई। मुंबई में 24 घंटे में 408 नए मामले सामने आए। इस दौरान 531 लोग डिस्चार्ज हुए और 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 158 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 1 की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 8,080।
पेट्रोल डीजल के दामों में आज लगा ब्रेक। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 59 पैसे तो डीजल 96 रुपये 32 पैसे पर जा पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल डीजल के दाम 113 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल 104 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर हैं तो वहीं डीजल 99 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 104 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है तो वहीं डीजल 100 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर तक जा पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता अपने अपने क्षेत्रों में पद यात्रा निकालें। उत्तर प्रदेश के आगरा में ब्राह्मण महापंचायत के दौरान बवाल हो गया। यहां पीएम मोदी की तारीफ करने पर ब्राह्मण नेता मधुसूदन भड़क गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ब्राह्मण महासभा में मंत्री ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी की तारीफ की, जिसको सुनकर मधुसूदन शर्मा भड़क गए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंच पर आकर मामले को शांत कराया। दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने आईआईटी जम्मू में किया शोध केंद्र का उद्घाटन और संस्थान के तीसरे चरण की आधारशिला भी रखी। अमित शाह ने रविवार को जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया और भारतीय सीमा की रखवाली करने वाले जवानों की वीरता को सराहा। अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों से कहा कि वो बेफिक्र होकर देश की रक्षा करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके परिवारों का ख्याल रखेगा। अमित शाह ने मकवाल का भी दौरा किया और निवासियों से कहा कि मोदी सरकार सीमावर्ती इलाकों में हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर वार लगातार जारी। आज भी पुंछ के भाटा दुरिया इलाके में फायरिंग जारी। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में मुठभेड़ हो रही है। यहां अभी भी आतंकी छिपे होने की सुरक्षा बलों को खबर मिली है। सुरक्षा बल लगातार आतंक के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ इस अभियान के दौरान लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों में तलाशी अभियान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। आतंकी बढ़ती वारदातों के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को तलाश कर उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पुंछ जिले में रविवार सुबह एक जंगल में सेना और पुलिस संयुक्त तलाशी अभियान चला रही थी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में ताजा बर्फबारी और बारिश के साथ देश में ठंडक बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। आगामी 2 दिन में ज्यादातर राज्यों का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाएगा, जो अगले 3 महीने इससे ऊपर नहीं जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून की सीमा रेखा अब 15 डिग्री उत्तर के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। इससे बंगाल की खाड़ी में हवाएं तेजी से बदल रही हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश के चलते हिमाचल शीतलहर की चपेट में है। ठंड लगने से मुंबई और गोवा के 3 पर्यटकों की मौत हो गई है। भारी बर्फबारी की वजह से 67 हाईवे बंद हो गए हैं। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 56 हाईवे बंद हुए हैं। अटल टनल से वाहनों की आवाजाही भी बंद हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक गोंधला में 24 घंटे में सर्वाधिक 18 सेमी बर्फबारी हुई है। रोहतांग में दर्रे में 3 फीट तक बर्फ जमा हुआ है। लाहौर में इस्लामिक संगठन तहरीके
लब्बैक ने एक रैली रखी है और उस हिंसक झड़प के दौरान 2500 आंसू के गोले फेंके गए हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी 29 से 31 अक्टूबर के बीच में इटली का दौरा करने वाले हैं। यह दौरा G20 समिट के लिए होगा। बिल गेट्स ने अपने ट्विटर अकाउंट से भारत में 100 करोड़ के वैक्सीनेशन डोज होने पर ट्वीट किया है। उन्होंने पीएम मोदी को इस पर बधाई देते हुए कहा है कि ये लाखों स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रमाण है। रूस में अफगानिस्तान के हालातों को लेकर हुए मॉस्को फॉर्मेट बैठक के बाद अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाना संभव। अमेरिका ने ड्रोन हमले में अलकायदा का टॉप कमांडर अब्दुल हामिद अल मतार को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया। भारतीय मूल की अमेरिकी नीरा टंडन को राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टाफ सचिव चुना गया है। नीरा टंडन इस पद पर होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। फिल्म रस्ट के सेट पर एक्टर अलेक बॉल्डविन से गलती से गोली चल गई और इस हादसे में फिल्म की सिनेमेटोग्राफर अलीना हचिंस की मौके पर मौत हो गई। वहीं इस घटना में फिल्म निर्देशक भी घायल बताए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा आर्डर्न की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 5.9 नापी गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की टीम ने भारत को बुरी तरह से हराया। 152 के लक्ष्य का पीछा कर रही पाकिस्तान टीम के सलामी बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को एक तरफा बना दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। पाक टीम ने बिना कोई विकेट खोए 13 गेंद बाकी रहते मैच अपने कब्जे में कर लिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 151 रन 7 विकेट का स्कोर और कप्तान कोहली ने 57 रनों की पारी खेली। शाहिद अफरीदी के 3 विकेट आए। पाकिस्तान के बाबर आजम ने 52 गेंद में नाबाद 68 रन की पारी खेली और रिजवान ने 55 गेंद में 79 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तूफानी अर्धशतकों की बदौलत 17 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। 1992 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली भारत के पहले कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया को पाकिस्तान से हार मिली है। 29 सालों के बाद भारत के पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में यह पहली हार रही है। क्रूज ड्रग्स के मामले में अहम गवाह प्रभाकर फाइल ने समीर वानखेड़े पर लगाया 8 करोड़ की वसूली का आरोप। वानखेड़े बोले, मुझे फंसाने की कोशिश। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर एनसीबी ने कहा, हमारे मुंबई जोनल यूनिट के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में एक्टर सलमान खान ने करण कुंद्रा और जे भानुशाली को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। कुणाल खेमू और श्वेता त्रिपाठी इन दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म कंजूस मक्खी चूस की शूटिंग कर रही हैं। अब खबर सामने आ रही है कि यह फिल्म एक दिल को छू देने वाली सुपरहिट गुजराती कहानी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंजूस मक्खी चूस सुपरहिट गुजराती नाटक साजन रे झूठ मत बोलो का रूपांतरण है। फिल्म में कुणाल श्वेता के अलावा पीयूष के अलावा और भी कई कलाकार शामिल हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।